औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ ज़ुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हज़रत ज़करिया की शहादत कैसे हुई? क्या वफ़ात के बाद पैगम्बरान के जिस्म की हालत मुतग़य्यर होती है? हज़रत याहया को किसने कत्ल किया? हज़रत याहया के कत्ल का बदला किस तरह लिया गया? हज़रत ज़करिया की शहादत। इब्ने बाबोया ने वहाब इब्ने मंबा से रिवायत की है कि एक रोज़ इब्लीस मलऊन बनी इसराइल के जलसे में घूमता और हज़रत मरियम को बुरा भला कहता था और हज़रत ज़करिया के साथ आपको मुत्तहिम करता था। आखिर बनी इसराइल हज़रत ज़करिया की जानिब से बदगुमान हो गए और आपके कत्ल के दरपे हो गए। हज़रत ज़करिया उनके पास से भागे और एक दरख्त के पास पहुँचे। वो दरख्त हज़रत के वास्ते फट गया और हज़रत ज़करिया उसके अंदर दाखिल हो गए। फिर उस दरख्त के शगाफ बाहम मिल गए और वो बदस्तूर सालम दरख्त हो गया और हज़रत उनकी नज़र से गायब हो गए। इब्लीस बनी इसराइल के नाअकबत अंदेशों को लेकर आया और दरख्त के नीचे से हाथ डालकर ऊपर तक देखा और हज़रत के दिल का मुकाम मालूम करके उनको दरख्त इसी मुकाम से चीर डालने का हुक्म दिया। उन लोगों ने आरे से हज़रत को दरख्त समेत 2 टुकड़े कर डाला और इसी हाल में छोड़कर वापस चले गए और इब्लीस गायब हो गया। फिर उनके सामने ना आया और हज़रत को आरे से चीर डालने की कोई तकलीफ ना हुई। खुदा ने फरिश्तों को भेजा, उन्होंने आपको गुस्ल दिया और 3 रोज़ बराबर आप पर नमाज पढ़ते रहे। इसके बाद आपको दफन किया। और पैगम्बरान खुदा के लिए यूं ही हुआ करता है, उनके जिस्म अक़दस मुतग़य्यर नहीं होते और ज़मीन के अंदर सड़ते गलते नहीं, और दफन से पहले 3 रोज़ तक उनकी नमाज जनाजा इंसान और फरिश्ते पढ़ते हैं। हज़रत याहया की शहादत। मोतबर हदीस में है कि हज़रत याहया के ज़माने में एक बादशाह था जो बहुत औरतें रखने के बावजूद उन पर इक्तफ़ा ना करता था, बल्कि बनी इसराइल की एक ज़ानिया औरत से ज़ना किया करता था, यहाँ तक कि वो औरत बूढ़ी हो गई। फिर उसने अपनी लड़की को बादशाह के लिए आरास्ता किया और उससे कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुझको बादशाह के पास ले चलूँ। जब वो तुझसे मुकारबत करे और पूछे कि क्या हाजत रखती है तो कहना कि याहया पिसरे ज़करिया का कत्ल चाहती हूँ। चुनांचे उस लड़की ने ऐसा ही किया। बादशाह ने 3 मरतबा पूछा, हर मरतबा उसने यही जवाब दिया। आखिर बादशाह ने एक तश्त सोने का मंगवाया और हज़रत याहया को तलब किया और आपके सर अक़दस को इसी तश्त में काटा। जब हज़रत का खून ज़मीन पर गिरा, जोश में आया, लोग उस पर खाक डालने लगे, मगर जिस कदर खाक डाली जाती थी वो खून और जोश मारता था, यहाँ तक कि खाक डालते डालते एक बहुत बड़ा टीला सा बन गया। जब वो ज़माना गुजर गया और बख्त नसर बनी इसराइल पर मुसल्लत हुआ और उस खून के जोश मारने का सबब पूछा, किसी ने कुछ ना समझा, बल्कि कहा कि एक मर्दे पीर है, वो जानता है। आखिर उसको बुलाकर पूछा। उसने बयान किया कि मेरे बाप दादा ये बताते थे कि हज़रत याहया को कत्ल किया था, ये उनका खून है जो अब तक जोश मार रहा है। बख्त नसर ने कहा, तो बेशक मैं इतने बनी इसराइल को कत्ल करूँगा कि ये खून जोश मारने से रुक जाए। बख्त नसर ने इस खून के इवज़ में 70,000 आदमियों को कत्ल किया तो खून का जोश मारना बंद हुआ। हज़रत ईसा का आसमान पर उठा लिया जाना। बसनत मोतबर हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर से मनकूल है कि हज़रत ईसा ने अपने असहाब से एक शब के बारे में वादा किया कि खुदा उनको इस रात आसमान पर उठा लेगा।
تو وہ شام ہی سے آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ لوگ 12 اشخاص تھے۔ حضرت نے ان کو ایک مکان میں داخل کیا جس کے گوشے میں ایک چشمہ تھا۔ حضرت نے اس میں غسل کیا اور ان کے پاس آئے۔ پانی آپ کے سر سے ٹپک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ اسی وقت مجھے آسمان پر اٹھا لے گا اور یہودیوں کے شر سے بچا لے گا۔ تم میں سے کون یہ منظور کرتا ہے کہ میری صورت و شباہت کا ہو جائے تاکہ اس کو لوگ مجھے سمجھ کر قتل کر دیں اور دار پر کھینچیں، اور وہ روز قیامت میرے ساتھ بہشت میں میرے درجے میں ہوگا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک جوان بولا، اے روح اللہ، مجھے قبول و منظور ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا، ہاں تو کر سکتا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص میرے بارے میں صبح ہونے تک 12 مرتبہ کافر ہوگا۔ ان میں سے ایک بولا، میں وہ نہیں ہوں۔ عیسیٰ نے فرمایا، اگر تو اس امر کو اپنے نفس میں پاتا ہے تو ہی وہ شخص ہوگا۔ پھر فرمایا، تم میرے بعد 3 گروہ ہو جاؤ گے، 2 فرقے خدا پر جھوٹ باندھیں گے اور جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو میرے وسیع شمعون کا متی ہوگا وہ خدا پر افترا نہ کرے گا اور داخل بہشت ہوگا۔ غرض کہ جناب عیسیٰ گھر کے گوشے سے آسمان پر لے جائے گئے اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت یہودی حضرت عیسیٰ کی تلاش میں آئے اور جس شخص کو حضرت نے فرمایا تھا کہ کافر ہو جائے گا اس کو جس نے آپ کی شباہت منظور کی تھی گرفتار کر لیا۔ اس کو تو پھانسی دے دی، اور دوسرا 12 مرتبہ حضرت کی رسالت سے منکر ہوا جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا۔ بسند ہائے معتبر حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جس شب حضرت عیسیٰ آسمان پر لے جائے گئے، زمین سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے صبح تک تازہ خون جوش مارتا تھا، اور اسی طرح شہادت جناب امیر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روز بھی ہوا۔